हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल बडी। और आज का हमारा टॉपिक है वाल्व टाइमिंग डायग्राम, जो कि है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए। अब टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होते हैं, वाल्व्स की जगह पोर्ट्स होते हैं। अगर हम इसे पोर्ट टाइमिंग डायग्राम कहें तो गलत नहीं होगा। और इस डायग्राम में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वो कब ओपन होते हैं, हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर कब हम सक करते हैं, इसमें स्पार्क कब प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वाल्व टाइमिंग डायग्राम की मदद से, और जो मैंने ये 3 डायग्राम बनाए हैं उनकी मदद से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये टू स्ट्रोक, कि टू स्ट्रोक का मतलब होता क्या है। तो आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे आपका जब पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, या बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। तो ये दो स्ट्रोक हुए। कैसे? तो ये देखिए, तब आपका पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी से तरफ आया, और दूसरी बार बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया। तो दो स्ट्रोक हुए। अब इसको इस फिगर के अंदर देखते हैं। आपको ये पता ही होगा कि आपका पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है। अब आपका जब पिस्टन यहाँ से टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया तो ये 180 हुआ। फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया तो 180। तो कंप्लीट होके बना 360, क्योंकि 180 और 180 होते हैं 360। अब आपका टीडीसी से एक बार बीडीसी की तरफ आया फर्स्ट स्ट्रोक, और बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया सेकंड स्ट्रोक। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्ट्रोक हुए। अब हमें पता है कि हमारे इंजन के अंदर टोटल 4 साइकिल होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है वर्किंग साइकिल कह लो इसे, या एक्सपांशन कह लो, या फिर पावर स्ट्रोक कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। सबसे लास्ट आता है फोर्थ, जो कि होता है एग्जॉस्ट। सक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है आपका सप्लाई पोर्ट। सप्लाई पोर्ट के अंदर आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, जो कि एक फीडिंग डिवाइस के थ्रू आता है। और फीडिंग डिवाइस पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, कार्बोरेटर। उसके अंदर आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर सक करेगा, यहाँ से सक करने के बाद पिस्टन के थ्रू यहाँ कंप्रेस होगा। उसके बाद एक कंप्रेसर स्ट्रोक के एंड एंड होने से पहले ही वहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पिस्टन जो है वो आपका एक सडन फोर्स की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो नीचे की तरफ आएगा। तब वो नीचे की तरफ आएगा तो बीडीसी पे पहुंचने से पहले ही आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जली हुई गैस ऐसे बाहर निकल जाएगी। अब वो कब बाहर निकलेगी, आपका स्पार्क कब प्रोड्यूस होगा, आपका सप्लाई पोर्ट कब ओपन होता है, यही चीज़ हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम के अंदर देखिए जो मैंने बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके ऊपर स्पार्क प्लग है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, सप्लाई पोर्ट है, ये आपकी क्रैंक क्रैंक है, वो कनेक्ट है आपकी कनेक्टिंग रॉड से, और कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है आपकी पिस्टन के साथ। आपकी पिस्टन का डायग्राम जो है वो उन्हें ऊपर से थोड़ा सा कर्वी बनाया हुआ है। ये कर्वी क्यों बनाया है, क्योंकि तब आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर तब यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट से पास हो तो वो एक धक्का दे आपकी बर्न गैसेस को एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो आपका ये फ्यूल अंदर जाएगा। तो होता क्या है, तब यहाँ से आपकी ट्रांसफर पोर्ट से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, तब वो आपके इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा, तो वो आपकी बर्न्ड गैसेस को एक धक्का देगा, जिसकी वजह से आपकी बर्न्ड गैसेस है वो बाहर निकल जाएंगी, और आपका एयर और फ्यूल का जो फ्रेश मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टीडीसी से, तब आपका पिस्टन बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर। अब इसके अंदर आपके एक स्ट्रोक में आपके दो साइकिल्स होंगे, यानी कि आपका सक्शन और कंप्रेशन एक स्ट्रोक में होगा, और दूसरे स्ट्रोक में आपका वर्किंग और एग्जॉस्ट होगा। जैसा कि यहाँ फर्स्ट डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि आपका जब सबसे पहला स्ट्रोक आएगा उसमें एक्सपांशन और एग्जॉस्ट होगा। कैसे होगा, जब आपकी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक स्पार्क फ्लेम प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसकी वजह से पिस्टन पे एक सडन फोर्स लगी है, जिसकी वजह से आपकी पिस्टन जो है
वो टीडीसी से बीडीसी से मूव कर रही है, वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगी। तो 135 डिग्री मूव करने के बाद आपका क्रैंक 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 जो है वो 135 डिग्री मूव करेगी, और 135 डिग्री मूव करने के बाद आपका जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब एग्जॉस्ट पोस्ट ओपन हुआ तो उसके 10 डिग्री जितना और मूव करेगी आपकी क्रैंक जो है, 10 डिग्री जितना क्रैंक ने मूवमेंट और लिया, जिसके कारण क्या हुआ, आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा। अब ट्रांसफर पोर्ट ओपन होते ही क्या होगा, अब आपका यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे डायग्राम में बताया है, आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया। ट्रांसफर पोर्ट पोर्ट क्या करेगा, आपका यहाँ से जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर पास करेगा आपके सिलेंडर के अंदर। अब एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपके सिलेंडर के अंदर आ रहा है, वो क्या करेगा, आपकी जो बर्न्ड गैसेस है उन्हें एक धक्का देगा, उन्हें एक यहाँ से धक्का देगा बर्न्ड गैसेस को एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलने के लिए। उसकी वजह से आपकी जो बर्न्ड गैसेस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर आ जाएंगी, और कुछ देर बाद यानी कि बीडीसी पे पहुंचने के बाद जब आपकी पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, बीडीसी पे पहुंचने के बाद ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया आपका। ट्रांसफर पोर्ट ओपन होने के बाद आपकी पिस्टन जो बीडीसी पे पहुंच गई। बीडीसी पे पहुंचने के बाद आपकी पिस्टन जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी टीडीसी की तरफ, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 35 डिग्री बीडीसी पे पहुंचने के बाद जब वो टीडीसी की तरफ ट्रैवल करेगी तो आपका ट्रांसफर पोर्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ ओपन था, फिर यहाँ से 45 डिग्री पहुंच गया बीडीसी की तरफ, और यहाँ पे 35 डिग्री ट्रैवल करने के बाद 30 बीडीसी से 35 डिग्री ट्रैवल करने के बाद आपका ट्रांसपोर्ट पोर्ट हो जाएगा क्लोज। और जैसे ही आपकी पिस्टन जो है वो थोड़ा सा नियर अबाउट 10 to 12 डिग्री मूवमेंट और ट्रैवल करेगी, 10 से 12 डिग्री डिस्टेंस और ट्रैवल करेगी, तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज हो जाएगा, जो कि यहाँ दिखाया है देखो। 10 से 12 डिग्री और ट्रैवल किया तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे पिस्टन जो है वो आपके एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करेगी, आपके एयर और फ्यूल को कंप्रेस करेगी, और आपका जो कंप्रेशन साइकिल है वो होता है 135 डिग्री का। अब इसके अंदर होगा क्या, आपका कंप्रेशन साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही, यानी कि आपका कंप्रेशन साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही 20 डिग्री पहले वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगी। 20 डिग्री पहले एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी, जो मैंने यहाँ दिखाई है देखो येलो कलर से, एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां एक फ्लेम प्रोड्यूस होगा जो आपके पिस्टन को फिर से धक्का देगा। यहाँ फ्लेम प्रोड्यूस हुआ जो आपके पिस्टन को फिर से धक्का देगा, फिर से आपका एक्सपांशन स्ट्रोक आएगा, और फिर से जो फर्स्ट फिगर जो है वो फिर से ये साइकिल इस तरीके से कंटिन्यूसली वर्क करेगा। अब मैंने आपको बताया कि आपका जो ट्रांसफर पोर्ट से जो गैस आएगी वो बाहर निकलेगी, वो मदद करेगी जो बर्न्ड गैसेस है उन्हें एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकालने में। तो ट्रांसफर पोर्ट जैसे ओपन होगा और क्लोज होगा, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे इस इतने डिस्टेंस को स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अब स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या है, कितने इसके मेथड्स हैं अलग अलग, वो सब मैं इस अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये ट्रांसफर पोर्ट जो है ओपन होगा और क्लोज होगा, उतने डिस्टेंस को हम यहाँ पे जो है स्कैवेंजिंग प्रोसेस भी दिखाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आपका जो पेट्रोल इंजन है उसका डायमीटर हम कम रखते हैं। अब कम क्यों रखते हैं, क्योंकि आपका जो एक फ्लेम प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, अब वो दो डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, या तो वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा या फिर इन दो डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ऐसे करेगा या ऐसे करेगा। अब फ्लेम की इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम हो, फ्लेम की इंटेंसिटी हर पॉइंट पे हाई हो, इसलिए हमने इसका डायमीटर जो है वो छोटा रखा। तो ये थे इसके कुछ वाल्व टाइमिंग डायग्राम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कब ओपन होते हैं, किस तरह से इसके अलग अलग कंपोनेंट क्या काम करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने में मदद करूंगा। तो थैंक यू इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और भी अपडेट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल मैकेनिकल बॉडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।